अच्छा ऑन ऑन कर दो। परम दयाल परम प्रेमशी श्री ठाकुर परम आराध्य जगत जननी परम पूज्य श्री वर्मा सत्संग के प्रधान आचार्य देव संघ नेता परम पुष्पाल श्री बोलता एवं पुष्पाल श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हेलो, आज के इस सत्संग समागम में हमारे उपस्थित नृत्य देवतागण परम दयाल श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, मेरे भाई माताएं बहनें बच्चों सभी को यथा युग स्थान पर मेरा सादर प्रणाम जय गुरु। आज हम सभी उपस्थित हैं हमारे श्रद्धेय रश्मिता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। मैं जब आया तो मुझे पता चला और द्वितीय खुशी हुई, ये जन्मदिन का आयोजन उनकी सहधर्मिणी और उनके संतान के द्वारा आयोजित है। ये परिदृश्य का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज के इस कलियुग युग में, भयावह दृष्टांत प्रस्तुत युग में, एक संतान अपने पिता के लिए परम दयाल युग पुरुषोत्तम के सानिध्य में इस नवरात्र के समय एक सत्संग अनुष्ठान आयोजित करता है और पिताजी के दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थनारत रहता है। हम सभी को लेकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दादा माँ, कितने बच्चे घर घर से निकलते हैं ऐसी भावनाओं को लेकर के, लेकिन आज एक बालक निकला और एक आदर्श प्रस्तुत किया कि हर संतान को अपने पिता और मां के लिए जीना। जो पिता मेरे धरोहर है, जो पिता मां मेरे को जीवन में लाए हैं, उस परम पिता पुरुषोत्तम की दया और कृपा से ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और खास करके रश्मिता कि आपने अपना संतान को ऐसा जन्म दिया, ऐसा परिवेश दिया। आज ये कह रहा था कि मैं बाहर भी रहा, लेकिन मां ने जो शिक्षा मेरे कानों में दी कि ठाकुर मैं होकर के अपने जीवन को चलाना, उस रीत को दादा मैं कभी भूला नहीं था। यही है संस्कार। अगर ये संस्कार हमारे सनातनी धर्म संस्कृति सभ्यता में अगर हमारे बच्चे इसको एडॉप्ट कर लें तो मैं समझता हूं भारत विश्व गुरु हो जाएगा। हम सभी को पक्का सनातनी होना है। हम पुरुषोत्तम को क्यों पकड़ते हैं, उनकी दीक्षा क्यों लेते हैं? हम अपने संस्कार और दक्षता को वर्जन कर लेंगे। मैं अपने कुल वंश गोत्र की रक्षा कैसे करूं? मैं जिस भी विभिन्न जाति में पैदा हूं, जाति शब्द हमारे सनातन में है भी नहीं। जाति सिर्फ विवाह के समय वर्ण व्यवस्था का जो परिपूर्ण और प्रयोग था कि समाज को चलाना है। आज कृष्टि की रक्षा युग युगांतर काल से होते आई है और आज वर्तमान में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सानिध्यता लाभ करके हम इसकी धर्म की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं और प्रयत्नशील। हम सभी दादा माँ बचना चाहते हैं, हम सभी उत्थान चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं लेकिन बिग प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जब दीक्षा की बात आती है, जब दक्षता अर्जन करने की बात आती है, तो हम अपने बच्चों को क्या, हम अपने आप को भी दूर रखते हैं। दीक्षा की बात जब आपको कोई कहता है कि सनातन धर्म सभ्यता संस्कृति के सम्मत आप दीक्षा ले लो, दीक्षा लेकर के दक्ष होकर के एक विश्व ब्रह्मांड के मालिक नररूपी नारायण के सानिध्यता प्राप्त करके अपने आर्य कृष्ण को जान पाओगे, अपने पूर्व जीवन को जान पाओगे। तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो और तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी जान पाओगे। हम लोग कहते हैं कि दादा अभी तो इंजॉय करने का उम्र है। क्या इंजॉय करिएगा? इंजॉय को आप क्या समझते हैं? मेरे बात का कभी बुरा मत मानना। मैं पूछता हूं कि इंजॉय का मतलब क्या होता है? इंजॉय का मतलब है, हिंदी में कहते हैं आनंद विभोर होता है। एक बार की बात है
किसी केस के सिलसिले में जमशेदपुर के एक थाना में गया था। रात का करीब 12 बज रहा था। मुंशी जी को देख रहा हूं कि थोड़ा सा लिए हुए हैं, लेकिन कागज पत्र पूरा लिख रहे हैं, और मैं भी एक सत्संग करके 200 किलोमीटर से चल करके एक पैरवी में थाना गया हुआ था। तो मैं जिस तरह से एनर्जेटिक था, एनर्जेटिक वे में बात किया, तो मैं मुंशी जी पूछते हैं कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं, आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं? हम बोले मेरे जीवन में एक आदर्श है, आप मेरा परिधान देख रहे हैं, मेरे जीवन में आदर्श है। तो कौन आदर्श है? तो हम बोले श्री श्री ठाकुर गुलचंद्र जी। तो आप इतना रिचार्ज कैसे रहते हैं, इतना रिफ्रेश कैसे फील कर रहे हैं? 200 किलोमीटर खुद गाड़ी ड्राइव करके आकर के भी आप इतना बिंदास स्वर में हमसे बात कर रहे हैं। हम बोले मेरी नाम और ध्यान की शक्ति है, मेरे नाम और ध्यान की शक्ति है, मेरे विश्वास की शक्ति है। हम बोले मुंशी जी आप कैसे रिचार्ज होते हैं? का कहे साहब, सुबह से रात तक तो कामे काम। एक मुंशी 2 पैग मारे हैं सुबह से लेकर के अभी तक 4 पैग, लेकिन साला चार्जे नहीं हो पा रहे, झुकनी आ जाए, आंख बंद। हम बोले मताल होने से रिचार्ज और रिफ्रेश नहीं होइएगा, प्रभु के शरण में आ जाइए, फिर देखिए कैसे रिचार्ज और रिफ्रेश हो जाइएगा। वो मुंशी जी आज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गया ठाकुर का दीक्षा लेकर। आज रिचार्ज रिफ्रेश है, कितनों को कर रहा है। तो हम लोग भी ये जीवन में सीखें कि हमें अगर जीवन में एंजॉय करना है तो क्यों ना हम प्रभु के सानिध्य लाभ करके करें। ये दुर्गा पूजा का नवरात्र उन लोगों के लिए होता है जिसके साल में एक बार दुर्गा पूजा आता है। दादा हम लोगों के जीवन में दुर्गा पूजा सालों साल रहता है, दिवाली सालों साल रहता है, क्योंकि हम लोग उसी में पद में अपने आप को व्यस्त और व्यस्त रखते हैं। ये नहीं एंजॉय हुआ कि प्रभु के सानिध्य में हम आनंद भी बोल रहे, यही से श्री ठाकुर जी चाहते थे। रोग शोक व्याधि सारा दूर पाला बेतारा, राधा 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 नाम गाओ रे। यही राधा 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 नाम आनंद विभोर होकर के आप गुणगान करिए। प्रभु की दीक्षा लेकर के सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में इष्ट आराध्य देवता को दे करके अंजल ग्रहण करिए, सुबह शाम प्रार्थना करिए, देखिए नाम में रहिए, देखिए तो आपका जीवन कैसा होता है। इस जीवन की अनुभूति है। आज 3 करोड़ व्यक्ति एक्टिव वेब में, पूरे विश्व में 3 करोड़ व्यक्ति, ऐसे तो पागल नहीं है। आज बचने बढ़ने का मर्म जानते तो हैं, क्या कलेक्टर, क्या बैरिस्टर, क्या जज, क्या वकील, क्या व्यापारी, क्या गृहिणी, क्या स्टूडेंट, क्या साइंटिस्ट, कौन नहीं है ठाकुर जी के सानिध्य में? सबों ने अपने जीवन को समझा उनके करीब आकर के। अगर जीवन को जानना है, जीवन का उद्देश्य को जानना है, आ जाइए। हे प्रभु हम तेरे शरणागत हैं, तुम स्वीकार करो तो जाने। ठाकुर की दीक्षा लेकर के आपको जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य ही है ईश्वर प्राप्ति। हम जिनके हैं उनके हो जाएं, अगर हम उनके हैं हम सबके हैं। मानता हूं मैं किसी का पिता, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का पति, मैं किसी का भाई, विभिन्न रोल में मैं, लेकिन इस कली काल में सब रोल में अपनी अदायगी करना बड़ा कठिन है। तो हमें चाहिए क्या? एक डायरेक्टर, जिसके डायरेक्शन में हम अपने रोल की अदायगी कर सके। तो ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक नररूपी नारायण युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर मेरे डायरेक्टर, और उनके डायरेक्शन में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। मैं कैसा पिता बन सकता हूं? ठाकुर जी जैसा कहें मैं वैसा पिता बनूंगा। कैसा मैं पति हो सकता हूं? जैसे मैं श्री ठाकुर जी कहे हैं वैसा मैं पति बनने का चेष्टा करूंगा, मैं वैसे भाई बनने का चेष्टा करूंगा, वैसा बेटा बनने का चेष्टा करूंगा, मातृ पितृ भक्ति को बढ़ाऊंगा, तब ना जीवन की सार्थकता है। अन्यथा क्या है आज के युग में? पुरुष मांगे प्रणय नारी का और नारी मांगे टाका, इसी प्रकार तो चलती दुनिया, बचना बढ़ना फाका। क्या है दुनिया दादा मां? यही ना कि तोरा हम प्यार करम और तू हमरा कर, लेकिन पहले तो पत्नी तो यही ना करती, उसको तो चाहिए माल। आज चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे आप किसी की पत्नी हो, बुरा मत मानिएगा, स्वामी कमा के लाता है, आप तो घी का पराठा खिलाइएगा, सब आपको दे दे तो
और जे दिन देना बंद कर देगा कल से पूछिएगा नहीं कि तू हमर दुल्हवा है कि तू का। क्यों? क्योंकि गिव एंड टेक है, लेन और देन है, प्यार है। लेन देन बंद कर दीजिए, प्रेम वहीं से हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई शर्त नहीं है ना, यहाँ तो निशर्त भाव से जुड़े हुए हैं ना, यहाँ तो कोई डिमांड नहीं है ना। तो निशर्त भाव से उनको प्रेम करिए, निशर्त उनको आप पाइएगा अपने जीवन में। हम प्रभु के शरणागत हैं। ठाकुर जी मेरा सब कुछ आपका है, एक घर बंगला गाड़ी बाड़ी सब आपका है, बाल बच्चा बीवी संसार सब आपका है। ठाकुर जी आप मुझको आदेश करो कि मैं कैसे चल पाऊं इस जीवन में। तुम्हारी दीक्षा लेकर के, सतनाम मनन करके, तुम्हारा आश्रय ग्रहण करके मैं जीवन पथ पर कैसे सुंदर बन सकूं, ये संकल्पित होकर के अगर हम उनके पास आ जाते हैं, दादा माँ इतना भर के रखिएगा कि रखने का जगह नहीं मिलेगा। आज मैं जीवन का 55 साल व्यतीत कर रहा हूँ। 55 इयर्स में मैंने कभी अपने जीवन में फेलियर शब्द नहीं जाना है कि विफलता क्या होती है। मैं जीवन में सक्सेस हुआ हूँ। श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेकर के मैं हमेशा दिन प्रगति दिन मैं प्रगति के पथ पर चलता रहा। क्या विफलता होती है ये मैं अपने जीवन में कभी नहीं जाना। आज लोग लालायित रहते हैं कि मैं कुछ नौकरी करूं, व्यापार करूं, सब कुछ करूं, लेकिन मैं ठाकुर जी की काम करके मैं लालायित रहता हूं। शरीर मेरा ठीक नहीं था, अस्वस्थता थी। 2 दिन पहले मैं बुलेट मोटरसाइकिल से गिर गया, मेरा पैर जल गया है। मैं फीवर से ग्रसित हूँ, मैं बुखार था, लेकिन पैरासिटामोल खा करके भी जमशेदपुर से 150 किलोमीटर में खुद तय करके चला है। ये कौन शक्ति दिया मुझे? श्री ठाकुर। अगर यही कहीं हित कुटुंब रिश्तेदार के यहाँ जाने की बात होती मैं बुखार से तड़पता हुआ रहता, लेकिन मैं एनर्जेटिक होकर के मैं वहां से चला, यहाँ उतरा, सत्संग कर रहा हूँ, फिर रात में मैं बैक कर जाऊंगा। ये कौन है मेरे साथ? वही एक शक्ति है, परम शक्ति, शक्ति को पहचान। मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने जीवन में जो पाया है उसी का बखान कर रहा हूं। एक ठाकुर जी का रिलेटेड मैं भजन कर देता हूं, जीवन का उद्देश्य आप समझ जाएंगे। सदैव विजय भाई भी आए हुए हैं बहुत दूर से, मैं उनको भी आज मौका दूंगा। इस भजन में लय है, समझ है, थोड़ा पकड़िएगा। अरे नहीं हुआ है और ना होगा, अरे बिन गुरु के कल्याण रे, अरे आजा गुरु के शरण में बंदे, अरे छोड़ सकल अभिमान रे, आजा गुरु के शरण में बंदे, छोड़ सकल अभिमान रे। अरे नहीं हुआ है और न होगा, नहीं हुआ है और न होगा, बिन गुरु के कल्याण रे, आजा गुरु के शरण में बंदे, छोड़ सकल अभिमान रे, आजा गुरु के
नंगे, जब माँ ने जन्म दिया एक नंगे, जब हम लोग थे नंगे थे, एक चड्डी पहनाई, उसमें भी एक पॉकेट नहीं दिया। किसी भी बच्चे के चड्डी में पॉकेट है नहीं। जब मृत्यु शैया पर लेटा रहूंगा, कफन में भी एक पॉकेट नहीं होगा। तो चिंता करिएगा किसके लिए, किसके लिए धन संपत्ति, सब कुछ तो छोड़ के जाना है। मेरे साथ रहेगा कौन? एक मात्र परम पुरुष पुरुषोत्तम। तो क्यों ना मैं उनका हो जाऊं। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। जय गुरु।